हाय बच्चों, एपी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों, इसका है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में अगर डी की वैल्यू हम निकालते हैं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो वैल्यू होती है वो ए होती है, एक्स के साथ में जो वैल्यू होगी वो बी होती है, और जिसमें एक्स नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है जिसको सी कहा जाता है। और डी निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके 3 नेचर्स होते हैं, 3 रूल है जिसको हिंदी में प्रकृति कहते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है यानी पॉजिटिव होती है तो इसके लिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखा जाता है, यानी 2 वास्तविक इसके मूल होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो 2 इक्वल रूट्स, 2 मूल बराबर होंगे। और डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है यानी निगेटिव होती है तो नो रियल रूट्स। इस केस में आगे हम हल नहीं करते हैं। तो बच्चों, आगे हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि डी निकालने का तरीका क्या है और नेचर रूट्स, जब नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे तो निकालने के बाद इसके बाद जो इसका रूट्स निकालने का जो तरीका है, अगर इन दोनों केस में डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी और डी की वैल्यू जब 0 से 0 के बराबर होगी तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको यूज किया जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई में 2a। इन दोनों केस में जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो नो रियल रूट्स लिखेंगे और आगे हल नहीं करेंगे, यानी x की वैल्यू नहीं निकाली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका 4.4। बच्चों, 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो पहले इसका नेचर बतानी है, नेचर के बाद इसके रूट्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसको डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए जो एक्स स्क्वायर के साथ में जी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको ये कहा जाता है। लिखेंगे सिंस ए इक्वल टू 2, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको माइनस बी लिखेंगे, यानी x के गुणांक को, x के कोफिशिएंट को माइनस बी और जो कांस्टेंट है उसको c लिखा जाएगा। कांस्टेंट का मतलब जिसमें x नहीं है, ये वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट कहा जाता है, c होता है। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में विवेचक कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा 1 नंबर में क्वेश्चन में आता है विवेचक ज्ञात करने का। तो इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू जो है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो ये आएगा 9 माइनस ए आएगा 40। तो यहाँ से इसकी वैल्यू -31 आएगी, यानी जो d की वैल्यू है वो 0 से छोटी है। यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे और c की वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू जब निकाली जाएगी, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इंटू करेंगे तो 40 आएगा। 40 में से 9 माइनस होगा, माइनस का 13 आएगा, 31 आएगा, यानी ये निगेटिव आ गया। तो 0 से इसकी वैल्यू छोटी आ गई, यानी इसमें लिखेंगे इसका जो d की वैल्यू आ गई माइनस का 31। अगर सिर्फ d निकालना होता तो यहीं पर छोड़ देते, लेकिन इसके नेचर भी बताने हैं। तो नेचर के लिए आपको लिखना है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसके पहले वाले नेचर ऑफ रूट्स में देखे होंगे आप, मैंने लिखा था
कि जब डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो लिखा जाएगा नो रियल रूट्स, और आगे हल हम नहीं करेंगे। बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में तो लिखेंगे सिंस इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 3 है, यानी x² का गुणांक 3 है, तो a की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। x का कोफिशिएंट माइनस 4√3 है, यानी b की जो वैल्यू होगी 4 माइनस होगी, माइनस 4√3 होगी, और c की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। इसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। x का कोफिशिएंट को गुणांक कहा जाता है, x² का कोफिशिएंट को भी गुणांक कहते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, c की वैल्यू भी 4। माइनस 4 को 2 बार इंटू करेंगे 16 आएगा, और √3 का 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, 3 आएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 48 आएगा। तो ये भी 48 और ये 48 मिल करके यानी डी की वैल्यू 0 आई। तो यहाँ से लिखेंगे 2 इक्वल रूट्स। जब d की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ पे इसके जो 2 रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, और आगे हम इसको फिर x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाला जाएगा। लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x का जो x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई में 2a, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसी को आगे हम इस्तेमाल करेंगे। माइनस b की वैल्यू माइनस में 4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू 0 बाई में 2 इंटू a की वैल्यू 3। तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, बाई में 6 आएगा, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2√3 बाई में 3। देयरफॉर x की वैल्यू यहीं 2 रूट्स इक्वल है, इसी को 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं तो 2 वैल्यू इसकी इक्वल होगी। तो आंसर इसका 2√3/2 आया, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे और यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको हल किया जा सकता है। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है इसका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सिंस a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 3 है। फिर यहाँ से d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पर है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, ये 36 आएगा, अब माइनस का 24 आएगा। तो इसकी वैल्यू d की वैल्यू 12, यानी d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है। इसके लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब भी d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, पॉजिटिव में हो, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी 2 इसकी वैल्यू आएगी। आगे हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करेंगे, तो इसके लिए बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस √d बाई में 2a, माइनस b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू आ गई 12 बाई में 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, माइनस माइनस से प्लस होगा, इसका फैक्टर कर देंगे 2 इंटू 3 बाई में 4। 12 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे तो, और इसमें से पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, यहाँ पर 3 बचेगा बाई में 4। अब पूरे में 2 कॉमन आए तो 3 प्लस माइनस 3/4 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा।
तो इसका जो x की जो वैल्यू आएगी, पहले पॉजिटिव वाले को लिख देते हैं, अगेन निगेटिव वाले को। तो इसकी दो वैल्यू आई, x की वैल्यू 3 + √3/2 और 3 - √3/2। तो ये थर्ड क्वेश्चन था 4.4 में क्वाड्रेटिक फार्मूला का। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आगे इसको हल आप कर सकते हैं। बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है। अगर इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, 2 समान मूल हैं, तो इसके k की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम d की वैल्यू निकाल देंगे, और d की वैल्यू जो रूल होता है 0 के बराबर, तो वहाँ पर हम रखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू x² का जो कोफिशिएंट है 2 है, इसलिए 2 लिखा जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट k है, तो b की वैल्यू k आई और c की वैल्यू 3 आई। तो यहाँ से d निकालेंगे, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। ये होगा b² - 4ac। तो b की वैल्यू जो है k है, k² - 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू 3, यानी k² माइनस का 24। आगे लिखेंगे गिवन द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। सो जब 2 इक्वल रूट्स होता है तो d की वैल्यू 0 होती है, d की वैल्यू 0, और d की जो वैल्यू यहाँ आई है उसको 0 के इक्वल रखेंगे। k² - 24 = 0, यानी k², ये निगेटिव वैल्यू है, उधर जा कर के राइट साइड में जाकर पॉजिटिव होगी, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट में 24 आएगा, और 24 का हम फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आया 4 × 6। अब 4 का जो स्क्वायर रूट होता है 2 आएगा, 2 और रूट में 6 आएगा, तो ये k का आंसर आएगा ±2√6। इसका दूसरा क्वेश्चन है kx विदिन ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। इसको ब्रैकेट खोलेंगे, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, kx² आएगा, kx को 2 से इंटू करेंगे, 2kx आएगा +6 = 0। फिर यहाँ पर भी देखेंगे, सिंस x² का जो कोफिशिएंट है वो k है, a की वैल्यू 2 आएगी, x का जो कोफिशिएंट है ये -2k है, -2k, c की वैल्यू 6 आएगी। तो d बराबर फिर यहाँ से b² - 4ac, b की वैल्यू, b छूट गया, सॉरी, b की वैल्यू -2k, स्क्वायर करेंगे -2k का, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 6, इसका आएगा 4k² और इसका आ जाएगा 48। यहाँ से b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6 है। यह -2k का स्क्वायर करेंगे 4k² होगा, और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 6 से करेंगे 48 आएगा। फिर यहाँ पर रीजन लिख देंगे, गिवन द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। सो d की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी ये जो वैल्यू आएगी 4k² माइनस का 48 = 0। तो ये माइनस है, राइट साइड में भेजेंगे तो 4k² = 48 प्लस हो जाएगा, तो k² = 48/4, तो ये आएगा 12 आएगा, तो k² = 12, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस इस पे रूट लग जाएगा, और इसका फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर जो आएगा k की वैल्यू +-
इसका फैक्टर 4 × 3 और 4 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 2 होगा, तो 2√3। 4 का स्क्वायर रूट 2 और √3 का नहीं होता, प्राइम नंबर है, इसलिए इसको तो इसका आंसर जो है k की वैल्यू ±2√3। तो बच्चों 4.4 का एक क्वेश्चन था। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।